प्यारे बच्चों, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो उन सभी लर्नर्स के लिए है, उन सभी इंग्लिश लर्नर्स के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। सभी छोटे और सभी बड़े जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश। और जो 6, 7, 8 में आ गए, नो डिटेंशन में पास हो गए, उनके लिए भी 9, 10 पास करके जैसे तैसे पास करके पहुंच गए 11th में, पर इंग्लिश उनको कठिन लगती है। बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन दो बातें हैं। एक तो आपको कम से कम अल्फाबेट का ज्ञान होना चाहिए, उनके साउंड याद होने चाहिए, उनके साउंड किस तरह से हैं। दूसरा, जो वोवल्स हैं वो वोवल्स, सिंगल वोवल्स किस तरह की मात्रा आवाज निकालते हैं, साउंड आती है उनकी, और डबल जब लगते हैं तो किस तरह से। मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो कम से कम साउंड जरूर आनी चाहिए। जैसे P फॉर पैरट, सो P से पा की साउंड आती है। B फॉर बॉल, तो B से बा की साउंड आती है। F फॉर फिश, तो F से फा की साउंड आती है। ये बेसिक चीजें हैं। अब वोवल्स होते हैं A E I O U, A E I O U। अगर हम पहला वोवल लेते हैं तो कैट, ये एट याद हो गई, कैट, मैट, हैट। इस तरह से आपको ये पहले याद होने चाहिए। ई की अगर ए की और ले लेते हैं, एक की और ले लेते हैं, जैसे ए आर, आर, तो सी ए आर, कार, बी ए आर, बार। इस तरह से ये आपको आने चाहिए। एच ई एन, हेन, हेन, एम ई एन, मेन, पी ई एन, पेन, आई, ये ई की हो गई, ये ए की हो गई। पिन, टिन, बिन, ओ, ऑट, कॉट, हॉट, पॉट, अप, CUP, कप, टब, बट, TUB, टब। ये वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स के साउंड आपको याद होने चाहिए, तब आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। तो इसके बाद कुछ वोवल्स कंबाइन करके होते हैं, जैसे टी, ये टी है। आप सुबह टी पीते हैं, टी, तो बी, सी, देर तक बोलना है।
और इसी तरह से ये साउंड भी इसी तरह से आता है, डबल ई, सी, शी, ओ यू एन डी, आउंड, तो आर ओ यू एन डी, राउंड, एफ ओ यू एन डी, फाउंड, आइट, आई जी एच, जी एच साउंड साइलेंट रहता है इसमें, तो एच आई जी एच, हाई, एच आई जी एच टी, हाइट, राइट, आर आई जी एच टी, राइट। ये आपको आना चाहिए। उसके बाद हम इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं। कोई भी भाषा सीखने के लिए, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमको दो चीज आनी चाहिए। एक तो सब चीजों के नेम, अगर इंग्लिश में नेम आता है हमें तो हमें आसानी होगी बोलने में। इसका नाम है चॉक होल्डर, इसका नाम है व्हाइट बोर्ड। पंखा को पंखा मत बोलिए, फैन बोलिए। तो आप जितने ज्यादा इंग्लिश में नाम बोलोगे तो आप इंग्लिश बोलना अच्छे से सीखेंगे। इसी तरह से दूसरी चीज है वर्ब या एक्शन। वर्ब या एक्शन, कोई भी काम, जैसे मैं अभी बैठा हूं, एक साथ कई सारे काम कर रहा हूं। मैं बैठा हूं, पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, देख रहा हूं। तो ये देखना, पढ़ाना, बैठना, ये इंग्लिश में आना चाहिए। आई एम सिटिंग हियर, सिटिंग, सिट। पढ़ा रहा हूं तो टीच। प्ले, खेलता हूं तो प्ले। खाता हूं तो ईट। तो वर्ब, और बहुत सारे लोगों को वर्ब आती हैं, ड्रिंक, ईट, प्ले, रीड, कम, गो, ये आती हैं। और आप इंग्लिश सीख सकते हैं अगर आपको दो चीज, एक तो एक्शन यानी वर्ब और सारी वस्तुओं के नाम, ये अगर आपको अच्छे से आ गए, और वर्ब और उनकी फॉर्म, तो आपको इंग्लिश आराम से आ जाएगी। ये वर्ब की फॉर्म होती है ऐसे, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। कम, केम, कम, कमिंग। राइट, रोड, रिटन, राइटिंग। इस तरह से वर्ब की फॉर्म अगर आपको आ जाएंगी तो आपको इंग्लिश आना शुरू हो जाएगी। दो ही चीज मेन होती हैं, एक वर्ब और एक वर्ब का करने वाला। जब भी हम लैंग्वेज सीखते हैं तो देखिए इस पोर्शन में, यहां से यहां तक मैंने ये बना रखा है, ये वर्ब का पोर्शन है और ये वर्ब के करने वाले। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं। कोई भी काम होता है, कोई भी बात होती है, तो एक तो बात सुनने वाला होता है और एक बात बोलने वाला होता है। अब मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने लिए क्या बोलूंगा? आई। वेरी गुड। मैं अपने लिए बोलूंगा आई, और जिससे बात कर रहा हूंगा उसको बोलूंगा यू। यू आर मिस्टर दीपक, यू आर मिस्टर सोनू, यू आर मिस्टर मोनू, यू आर मोनी एंड सोनी, वट एवर। तो चाहे एक होगा उसको भी यू, ज्यादा होंगे उनको भी यू। यू आर सोनू, यू आर मोनू, you are student, you are boys, you are girls। तो एक दो बात समझ में आई। एक तो अपने लिए हम बोलते हैं आई, और जिससे बात करते हैं उसको बोलते हैं हम यू।
अगर कोई लड़का होता है एक तो उसको लिए बोलते हैं ही, जैसे ही इज सोनू, ही इज मोनू। और एक लड़की होती है तो उसको बोलते हैं शी इज सोनी और शी इज मोनी। कोई वस्तु या जानवर जब कोई होते हैं तो उनको लगाते हैं इट इज ए बुक, इट इज ए कैट, इट इज ए कैट, इट इज ए डॉग, इट इज ए ट्री। लेकिन ये दे जो होता है, दे जब बहुत सारे लड़के हों या बहुत सारी लड़की या बहुत सारे वस्तु और जानवर तो उनके लिए दे। जैसे दे आर बॉयज, दे आर गर्ल्स, दे आर एनिमल्स, दे आर ट्रीज। ओके, ही एक लड़के के लिए, सी एक लड़की के लिए, इट एक वस्तु और जानवर के लिए, दे बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़की और बहुत सारी वस्तु और जानवर के लिए। इट मीन्स ये प्लूरल और ये सारे सिंगुलर। ये चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके लिए ये प्लूरली यूज होता है। कहने का मतलब ये है, जब हम रेस्पेक्ट में बोलते हैं ना, तू आ रहा है, ऐसे नहीं बोलते तुम आ रहे हो, ऐसा लगता है ज्यादा लोग आ रहे हैं। चाहे एक आदमी आ रहा है तो भी हम यू आर लगाएंगे, ज्यादा आ रहे हैं तो भी यू आर लगाएंगे। अब आई खत्म हो गया, यू, ही, सी, इट, दे, इसके बाद वी का यूज जब हम सारे लोग करते हैं। अब हम सारे बच्चे मिलकर के बोलेंगे मिस्टर कोरोना से, तो मिस्टर कोरोना बोलिए सब, यस मिस्टर कोरोना वी आर एट होम। गो कोरोना जी गो, वी आर एट होम। तो वी जब बोलने वाले ज्यादा हो जाते हैं, सारे मिलकर के बोल रहे हैं, सोनू मोनू सोनी मोनी सब बोल रहे हैं कि मिस्टर कोरोना गो, वी आर एट होम। सब कहां पे हैं अभी? होम में। ये जो क्लासेस शुरू हुई हैं, ये शुरू इसीलिए हुई हैं मेरी क्लासेस, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, और इसीलिए मैंने ये क्लासेस शुरू करी हैं, जिससे कि बच्चों का कुछ काम चले, कुछ मैं उनको दे पाऊं। तो आई वी जब बोलने वाले ज्यादा हो जाते हैं तो वी, बोलने वाला अकेला होता है, स्पीकर तो सिंगुलर जब होता है तो आई, और सुनने वाले को यू बोलते हैं। ये ना तो बोलते ही ना सुनते, इनको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। पर आप ये समझिए कि ये बातचीत में दो इनका कोई काम नहीं होता, बस इनके बारे में बातचीत होती है। तो सिंगुलर लड़का होता है तो उसको ही, लड़की के लिए शी, वस्तु और जानवर के लिए इट, एक वस्तु और जानवर के लिए, एक लड़की के लिए शी, एक लड़के के लिए ही, और ज्यादा वस्तु और जानवर हो जाए तो उनके लिए दे, ज्यादा लड़के हो जाए तो दे, ज्यादा लड़कियां हो जाए तो भी दे, यानी सबके लिए दे। ज्यादा लड़के तो दे, ज्यादा लड़कियां तो दे, ज्यादा वस्तु और जानवर तो दे। अब ये वर्ब है, वर्ब बी, वर्ब हैव, वर्ब डू। वर्ब बी में प्रेजेंट में इज आर एम और पास्ट में वाज वर। हैव में हैज हैव और हैड, पास्ट में हैड है, प्रेजेंट में हैज हैव। यहां पे डू में डू नॉट, डज नॉट और पास्ट में डिड नॉट। अब हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आई के लिए
प्रेजेंट में जैसे मैं देव प्रकाश हूं तो आई एम, आई के लिए क्या लगाते हैं? एम। आई एम मिस्टर देव। वी के लिए आर, ये सब याद कर लेंगे। वी आर एट होम, हम घर पे हैं। वी आर एट होम। यू, यू के संग भी आर, ही सी इट, इनके साथ इज, और दे के लिए आर। यू आर मिस्टर करोना। अगर कोरोना से हम बात करेंगे तो यू आर मिस्टर करोना। ही इज सोनू। She is Sony. It is a cat. They are boys. They are girls. They are girls. They are boys. ऐसे ही they are trees, इसको भी लिख सकते हैं। They are trees, क्योंकि ये ज्यादा है। तो आप ये समझ में आ गए, आई के लिए एम, वी के लिए आर, यू के लिए आर, ही सी इट, इनके लिए एज, और दे के लिए आर, और फिर उनका नाम लगाना है। ये समझ में आ गया? तो अब आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर मैं अपने आई का इंट्रोडक्शन दे दिया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, तो शब्दों का सबका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। वी, यू, ही, सी, इट और दे सबका हो जाएगा। जैसे अभी किया है हमने, तो मैंने आई का इंट्रोडक्शन अब मैं पूरी तरह से दे देता हूं कि मैं कल बहुत डिस्टर्ब था। आई वॉज डिस्टर्ब यस्टरडे। तो आई के लिए क्या आएगा? वाज। मैं पिछली साल या पिछले महीने बंगलौर में था। आई वॉज इन बंगलौर लास्ट मंथ, पिछले महीने। आई के लिए वाज और वी के लिए वर, यू के लिए वर, ही सी इसके लिए वॉज और दे के लिए वर। जैसे मैंने आई के लिए लिखा है वैसे ही ये दोनों सेंटेंस हम सब के लिए लिख सकते हैं। जैसे वी वर डिस्टर्ब यस्टरडे, वी वर इन मुंबई लास्ट मंथ, यू वर। इसी तरह से सबके हम लिख सकते हैं।
हैज और हैव, जब हमारे पास कोई चीज होती है तो उनके लिए हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। I have one brother and one sister. I have a car. मेरे पास एक कार है। I have a car. मेरे पास एक कार है, या मैं एक कार रखता हूं, ऐसे ही बोल सकते हैं। ये प्रेजेंट में हो गए, और पास्ट में हैड, जैसे, और ये हैड सबके लिए आता है। जैसे राजा दशरथ के 3 रानी थी, तो राजा दशरथ पास्ट की बात है। राजा दशरथ हैड नहीं लगाएंगे क्योंकि है नहीं राजा दशरथ। हैड 3 क्वींस। डू नॉट और डज नॉट, इनको बताने से पहले मैं आपको एक वर्ब यहां लिख के बताऊंगा। प्रेजेंट में टीच वर्ब है एक, मान लिया हमने, तो यहां प्रेजेंट में इधर, और ये पास्ट। प्रेजेंट में हम TEACH और ES और TEACH खाली, और पास्ट में TAUGHT टॉट। देखिए, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो आई टीच इंग्लिश। हम इंग्लिश पढ़ाते हैं तो वी टीच इंग्लिश। तुम इंग्लिश पढ़ाते हो तो यू टीच इंग्लिश। ही सी इट, वह लड़का, यानी सोनू इंग्लिश पढ़ाता है तो सोनू TEACH और ES लगानी पड़ेगी इसमें। अब S कहां लगता है, ES कहां लगता है, वो अगले वीडियो में हम आगे बताएंगे। लेकिन ही सी इट ये सिंगुलर है, इनके लिए ES लगेगी, या S या ES लगती है। S कब लगती है, ES कब लगती है, हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो ही टीच इंग्लिश, सी टीच इंग्लिश, और इट, ये तो नहीं पढ़ाता, पर हर चीज पढ़ाती है। चींटी भी पढ़ाती है, डॉग भी पढ़ाता है कि वफादारी क्या होती है। तो इट टीच फेथफुलनेस। दे के लिए TEACH। देखिए, ही सी इट के लिए टीच, बाकी सबके लिए टीच। और पढ़ाते थे तो TAUGHT टॉट, और सबके लिए टॉट। हम पढ़ाते थे तो वी टॉट, तुम पढ़ाते थे यू टॉट, वह पढ़ाता था तो ही टॉट, वह पढ़ाती थी तो सी टॉट, इट टॉट, और दे टॉट। अब बात यहां की आती है, जब नहीं मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैथ नहीं पढ़ाता, तो आई
डू नॉट, आई डू नॉट लगा के फिर ये वर्ब लगाएंगे। ये वाली वर्ब मेन वर्ब साथ में और लगेगी इनके। आई डू नॉट टीच मैथ, वी डू नॉट टीच संस्कृत, वट एवर, यू डू नॉट ही सी इट, इनके साथ डज नॉट, और डज नॉट के साथ ये टीच नहीं लगेगी, ये वाली वर्ब ही लगेगी सबके साथ, डू नॉट के साथ, डज नॉट के साथ और डिड नॉट के साथ। सबके साथ कौन सी लगेगी? टीच, ना तो टॉट लगेगी ना ये टीच लगेगी, केवल ये वाली। दे डू नॉट, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, इसको और समझ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। मैं नहीं पढ़ाता था तो आई डिड नॉट, और मैंने कहा अब टॉट नहीं लगेगी, अब टीच ही लगेगी, डिड लग गई, डिड ने बता दिया ये पास्ट की बात है, तो डिड नॉट टीच मैथ, इसके साथ भी डिड नॉट, सबके साथ डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूं, तो आई, ये प्रेजेंट में, आई डू नॉट टीच मैथ। प्यारे बच्चों, मैंने प्रेजेंट और पास्ट ही बताया है, फ्यूचर से अभी कोई मतलब नहीं है। वर्ब बी हैव डू बताई है मैंने, और कोई वर्ब नहीं बताई। और अगर आपका प्रेजेंट और पास्ट अगर सही हो गया तो पक्का मानिए कि आपका फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चों का पास्ट खराब रहा है, तो पास्ट को रिपेयर कर लो, प्रेजेंट को अच्छा कर लो, पास्ट को रिपेयर कर लो और प्रेजेंट को अच्छा कर लो, तो फ्यूचर आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। और घर में रहो, सुरक्षित रहो और देखते रहो। इस वीडियो को लाइक करो और इसको समझने की कोशिश करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।